आज हम फिर से नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि अक्टूबर का मंथ सनसाइन के अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ, पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। आज हम फिर से नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि अक्टूबर का मंथ सनसाइन के अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो लोग अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये ईयर 23 और 24 कैसा रहने वाला है उसकी भी रीडिंग आप लोगों को मिलने वाली है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरीज के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। एरीज के लिए अक्टूबर का मंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। उनकी स्टेबिलिटी शो हो रही है, मुझे स्टेबिलिटी हर एस्पेक्ट पे शो हो रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी शो हो रही है। और मैं देखती हूँ कि उनका जो कार्ड है वो यूनियन के भी कार्ड है। तो यूनियन दो प्रोस्पेक्ट्स पे हो सकती है। पर्सनल एस्पेक्ट्स पे मे बी उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आने वाला है, मे बी उनकी एंगेजमेंट होने वाली है, मे बी उन्हीं कोई न्यू फ्रेंड मिलने वाला है। और अगर मैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे देखती हूँ तो मे बी उनके लिए पार्टनरशिप के प्रॉस्पेक्ट्स आने वाले हैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे, जो उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आने वाले हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। डिपेंड उनके ऊपर करता है कि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रास्प करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल नोट पे उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है और बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ में आने वाली है। ओवरऑल देखा जाए तो एरीज़ के लिए जो अक्टूबर का मंथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। पर्सनली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, बस उन्हें जो है इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प करना है। अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। टॉरेंस के लिए जो अक्टूबर का मंथ है वो कहीं ना कहीं स्टेगनेशन शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है कि वो कहीं स्टक हो सकते हैं, हो सकता है कि प्रोफेशनली कहीं स्टक हो सकते हैं, फाइनेंशियली कहीं स्टक हो सकते हैं, हो सकता है कि पर्सनली कहीं स्टक हो सकते हैं। पर कार्ड ये भी शो कर रहे हैं कि टॉरेंस को जो है अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करना है। ये बैलेंसिंग भी मैं अगर मैं देखती हूँ तो मैं कहूँगी कि हर एस्पेक्ट पे उन्हें बैलेंसिंग करना है और वो कर भी सकते हैं, क्योंकि उनकी नेचर भी है बैलेंसिंग करने की। और कर्मा टॉवर का कार्ड है तो ये शो करता है कि टॉरेंस के लिए ये कार्मिक टाइम पीरियड चल रहा है। तो ये जो कार्मिक टाइम पीरियड है वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो उनके अकॉर्डिंगली फेवरेबल ना हो करके यूनिवर्सली डिसाइडेड है वो ही होने वाला है। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में आ सकते हैं और उन्हें उन अप्स एंड डाउन्स को लेते हुए आगे बढ़ते चले जाना है और अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बैलेंस करना है। होप करती हूँ कि टॉरेंस के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ बहुत ही अच्छा हो और वो अपने कर्मा को बहुत ही अच्छे से पे कर पाए। अब हम देखते हैं कि जेमिनी के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। जेमिनी के लिए अक्टूबर का मंथ जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मैजिकली उनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली है और उन्हें कोई बड़े जो उनके एंसेस्टर्स है या जो उनके बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स है या उनके जो बड़े हैं उनकी ब्लेसिंग्स उनको मिलने वाली हैं। हो सकता है कि वो कोई स्पिरिचुअल ग्रुप ज्वाइन करने वाले हों और हो सकता है कि उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी
कि टीचिंग्स या तो मिल सकती है या वो टीचिंग्स दे सकते हैं, दोनों ही एस्पेक्ट पे बहुत ही अच्छा होने वाला है। थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी जो है वो इमोशनल एस्पेक्ट्स पे मैं देख रही हूँ, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, पर हो सकता है कि वो थोड़े से अनस्टेबल हो सकते हैं। तो ये उनका मुझे ज़्यादा जो दिख रहा है वो उनका इमोशनल फ्रंट जो है वो अनबैलेंस दिख रहा है। मैजिकली उनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली है जो बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत करने वाली है, और जो सर्कमस्टेंसेस है उनको वो अपने अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी तरह से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और ये जो मैनिपुलेशन है आई होप कि उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। हम देखते हैं कि जेमिनाई के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। कैंसर के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनके लिए जो है अक्टूबर का मंथ स्ट्रेंथ लेकर के आ रहा है। स्ट्रेंथ हर सर्कमस्टेंसेस में आ सकती है, और चाहे वो सर्कमस्टेंसेस प्रोफेशनली हो, चाहे वो सर्कमस्टेंसेस पर्सनली हो, चाहे वो सर्कमस्टेंसेस फिनेंशियली हो, हर एस्पेक्ट पे उनकी लाइफ में जो है वो स्ट्रेंथ शो हो रही है, और वो अपने अकॉर्डिंगली अपने सर्कमस्टेंसेस को मोल्ड भी कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा अगर मैं देखती हूँ तो कर्मा बैलेंसिंग का टाइम पीरियड आ रहा है। तो जब भी हमारा लाइफ में कर्मा को बैलेंस करने का टाइम पीरियड आता है, तो मैं सभी लोगों को ये बोलती हूँ कि आपको जैसे भी ठीक लगे आपको अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। आपको अपनी सर्विसेज आप चाहे तो सेल्फ सर्विस के रूप में अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइनेंशियली आप डोनेशंस कर सकते हैं, और किसी तरह से भी किसी की मदद हो सके तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। और अक्टूबर का मंथ जो है वो कैंसर के लिए जो है वो सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड भी है। और वैसे भी ये जो अक्टूबर का मंथ है ये फेस्टिवल सीज़न ही है, जहाँ पे हम लोग नवरात्रा भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। सभी को हैप्पी नवरात्रा। और हम दशहरा भी सेलिब्रेट करने वाले हैं, और बहुत हम दुर्गा पूजा को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो वैसे भी ये फेस्टिवल्स का टाइम पीरियड है, और उनके लिए सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड है। हो सकता है कि उनके घर में कोई मैरिज हो, कोई फंक्शन हो, कोई इवेंट हो, जिसमें वो फैमिली के साथ मिल करके सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ओवरऑल मैं देखती हूँ कि कैंसर के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। लियो के लिए जो अक्टूबर का मंथ जो है वो सर्कमस्टेंसेस जो है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल ना हो करके सर्कमस्टेंसेस थोड़े बहुत चीटेबल हो सकते हैं। पर और ये जो चीटेबल सर्कमस्टेंसेस है ये उनके लिए रिस्क टेकिंग भी हो सकते हैं, पर हमें देखना है कि वो इन सर्कमस्टेंसेस को कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर वो अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन जो है वो उनकी हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे हो सकती है, या उनके काम के प्रोस्पेक्ट्स पे हो सकती है। तो उन्हें थोड़ा अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है मेरे अकॉर्डिंगली उन्हें, और थोड़ा सा उन्हें जो है वो अलर्ट रहना है। और उनकी लाइफ में, लियो की लाइफ में जो है वो न्यू बिगनिंग्स भी आ रही है। ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये बहुत ही अच्छी न्यू बिगनिंग्स है उनके लिए, पर यहाँ पे हमें देखना है कि न्यू बिगनिंग्स पर्सनली है, प्रोफेशनली है, या किस एस्पेक्ट पे न्यू बिगनिंग्स है। ये जो न्यू बिगनिंग्स है उनको ज़रूर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। वर्गो के लिए जो अक्टूबर का मंथ है वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन का मंथ है। वो हर तरह से बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड रहने वाले हैं, और वो जो सेटिस्फैक्शन है वो उन्हें जो है आगे प्रोग्रेस में भी हेल्प करने वाली है। जब हम इमोशनली सेटिस्फाइड होते हैं तो नो डाउट सर्कमस्टेंसेस भी हमें उसी तरह से सपोर्ट करते हैं, और हम प्रोग्रेस भी करते हैं।
और वर्गों के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच का टाइम पीरियड है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच किसी भी एस्पेक्ट्स पे हो सकता है, पर नो डाउट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वर्गों की डेस्टिनी जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम बन के आ रही है और उन्हें अपनी डेस्टिनी का फ़ायदा उठाना चाहिए, उसकी एडवांटेज लेनी चाहिए और आगे लाइफ में बढ़ते चले जाना चाहिए। क्योंकि जब हमारी डेस्टिनी सपोर्ट करती है तो सर्कमस्टेंसेस हर प्रोस्पेक्ट्स पे हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल होते चले जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वर्गों के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ डेस्टिनी सपोर्टिव होने वाला है, तो उनकी डेस्टिनी जो है वो उन्हें सपोर्ट करने वाली है। अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ कैसा होने वाला है। लिब्रा के लिए जो अक्टूबर का मंथ है और थोड़ी बहुत डिसहार्टेडनेस के साथ आने वाला है, सो वो कहीं ना कहीं किसी एस्पेक्ट पे वो डिसहार्टेड हो सकते हैं। और ये जो डिसहार्टेडनेस है ये किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकती है, मे बी वो पर्सनली डिसहार्टेड हो, मे बी अपने काम से लेकर के डिसहार्टेड हो, प्रोफेशनली डिसहार्टेड हो, पर कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी आ रही है। ये जो न्यू बिगनिंग है, अब ये उन्हें क्या किस वे में न्यू बिगनिंग देती है ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि ये न्यू बिगनिंग उनकी प्रोफेशनल फ्रंट पे है, फिनेंशियल फ्रंट पे है, या ये न्यू बिगनिंग उनकी किसी और फ्रंट पे है। थोड़ा सा इमोशनली वो डिसहार्टेड होने की वजह से थोड़े बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड भी हो सकते हैं, पर मैं लिब्रा के लिए यही बोलूँगी कि उन्हें इमोशनली बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। जहाँ पे भी इमोशनली डिस्टर्बेंस उनको आ रही है, मेन कॉज उनका ईगो भी हो सकती है, तो उन्हें अपनी ईगो को बैलेंस्ड रखते हुए हर परिस्थिति, हर सर्कमस्टेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। सो अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ का थोड़ा सा कार्मिक होने वाला है। कर्मा के प्रोस्पेक्ट्स पे एक उनके लिए भी कोई न्यू बिगनिंग्स आ रही है। ये जो कर्मा की न्यू बिगनिंग है ये नो डाउट थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट होगी, पर जब भी हम कर्मा के फेज से गुज़रते हैं तो कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस जो है वो उन्हें हमें फेवरेबल बनाना होता है अपने लिए, और उनको अपनी मेंटल स्टेट को भी थोड़ा सा बैलेंस्ड और मजबूत बनाने का ज़रूरत है। मेंटली अपने आप को उन्हें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और पोजीशन वाइज भी उन्हें अपनी पोजीशन को बनाए रखना है, क्योंकि उनका कर्मा का टाइम पीरियड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी एस्पेक्ट्स पे उनकी गिविंग्स आ रही है और उन्हें अपनी गिविंग्स के लिए जो है वो एक्सेप्टेंस रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। अब हम देखते हैं कि सजिटेरियस के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो सेजिटेरियस के लिए जो है अक्टूबर का मंथ जो है वो मिक्स्ड होने वाला है। पहला इंप्रेशन जो शो हो रहा है वो हो रहा है कि उन्हें अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उन्हें उनकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। उनकी जो फाइनेंशियल जो है वो कहीं ना कहीं पैसा जो है वो उनका हेल्थ के ऊपर भी खर्च हो सकता है, कहीं उन्हें हेल्थ फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। ये सब होते हुए उन्हें इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बने रहना है और बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स उन्हें प्रोवाइड करने जा रहा है उन अपॉर्चुनिटीज़ को उन्हें एक्सेप्ट करना है और उन्हें यूनिवर्सल नोट पे जस्टिस ज़रूर मिलेगा और जस्टिस का कार्ड है उनके लिए। और उनके लिए ये भी बोला जाता है कि पर उन्हें जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा, पर उन्हें हिडन एस्पेक्ट्स को भी थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कहीं कोई छुपे हुए कोई ऐसे प्रोस्पेक्ट्स तो नहीं है कि जो उन्हें डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डाल सकते हो। सो इस तरह से ये कर्मा का टाइम पीरियड आगे बढ़ते हुए उन्हें आगे बढ़ते चले जाना है। और अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न के लिए जो अक्टूबर का मंथ है वो कर्मा का नोट है, और कर्मा का नोट जब भी आता है तब हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल करते हुए हमें अपनी पोजीशन को बनाए रखना पड़ता है और सर्कमस्टेंसेस को अपने अकॉर्डिंगली
फेवरेबल करना ही पड़ता है और अपना इंटेलेक्चुअल नोट को हमें बढ़ाना होता है। और काम का जो हो सकता है कि वो किसी चीज़ को लेकर के ओवरबर्डन भी हो सकते हैं। ये ओवरबर्डनिंग उनकी प्रोफेशनली भी हो सकती है और उनकी पर्सनली भी हो सकती है। सो उन ओवरबर्डन सिचुएशंस को उन्हें ईज़ होकर के हैंडल करना है और कहीं ना कहीं उनके लिए जो है वो ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है जहाँ वो अपने आप को इमोशनली ब्लॉक कर रहे हैं और उनके सराउंडिंग्स में जो हो रहा है वो उसे देखना ही नहीं चाहते हैं। सो मैं उनके लिए यही गाइडेंस दूंगी कि उन्हें अपने आप को इमोशनली ओपन अप करना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि उनके सर्कमस्टेंसेस या सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस के लिए जो अक्टूबर का मंथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इनोसेंटली उनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स आने वाली है, प्योरली उनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स आने वाली है। ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये दोनों एस्पेक्ट्स पे हो सकती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, पर मुझे उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स लग रही है। और ये जो न्यू बिगनिंग्स है उनकी लाइफ में ये हर तरह की ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी लेकर के आने वाली है। और अगर कोई एक्वेरियस जो है जो फैमिली प्लानिंग के मोड पे है तो हो सकता है कि उन लोगों की लाइफ में फैमिली प्लानिंग्स भी हो सकती है और उनकी बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। हर तरह की प्रॉस्पेरिटी उनके लिए जो है वो यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है। न्यू मैसेजेस जो हैं वो उनकी लाइफ में आने वाले हैं, जो न्यू मैसेजेस जो है वो न्यू प्रॉस्पेरिटी, न्यू ग्रोथ और जो लोग मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ भी आने वाले हो। सो अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो है वो अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो पाइसेस के लिए जो अक्टूबर का मंथ है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनके लिए भी फैमिली टाइम पीरियड है तो वो अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं। हो सकता है कि उन्हें एंसेस्टर्स से अगर कोई शेयर मिलना हो तो वो भी उन्हें मिल सके, उन्हें कोई इनहेरिट भी मिलना हो तो वो भी उन्हें मिल सकता है। और एक लाइफ की नई शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, जो इमोशनल एस्पेक्ट्स पे भी एक न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है लाइफ की, और प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे भी उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही है। तो ओवरऑल अक्टूबर का मंथ उनके लिए एक नई शुरुआत का टाइम पीरियड है, फैमिली का टाइम पीरियड है, इनहेरेंस का टाइम पीरियड है। तो मैं यही बोलूँगी कि अक्टूबर का मंथ जो है उनके लिए वो बहुत सारे तरह से नई लाइफ की शुरुआत लेके आ रहा है। तो ये था सन साइन के अकॉर्डिंगली अक्टूबर का मंथ हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सो हमने देखा और हमने जाना कि सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि जो लोग अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये 2023 और 24 कैसा रहने वाला है। सो अब हम जानेंगे कि जो लोग अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये आने वाला 2023 और 24 कैसा रहने वाला है। सो अब हम देखते हैं कि जो लोग अक्टूबर में जो लोग बॉर्न हुए हैं उन सब के लिए ही ये आने वाला 2023 और 24 कैसा रहने वाला है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। सो जो लोग अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए जो पर्सनल एस्पेक्ट पे जो है उनके लिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन अप करने वाले हैं नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए सर्कमस्टेंस पर्सनल लाइफ में नए रिश्तों के लिए, नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो अपने आप को ओपन अप करने वाले हैं। थोड़ी सी इमोशनली जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, पर थोड़ी सी अनबैलेंस सिचुएशंस उनके लिए होने वाली हैं। पर्सनली वो थोड़े से खुद भी इमोशनली थोड़े से अनबैलेंस्ड हो सकते हैं
और कहीं ना कहीं उन्हें नेगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, नेगेटिव एनवायरनमेंट से, नेगेटिव रिलेशन से, नेगेटिव सराउंडिंग से, हर तरह की नेगेटिविटी से उन्हें अपने आप को बचा के रखना है। पर्सनली जो है उनको अपने आप को ओपन अप रखना अच्छी बात है पर्सनली, पर ये भी देखना चाहिए कि कहीं हम ओपन अप है पर ये कहीं हम नेगेटिविटी को तो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं यही बोलूँगी कि पर्सनली जो है उनके लिए ये ईयर अच्छा रहने वाला है, पर उन्हें नेगेटिविटी को भी अपने सराउंडिंग्स में थोड़ा सा चेक करके और उस अकॉर्डिंगली स्टेप लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनली उन लोगों के लिए जो है वो 2023 और 24 कैसा रहने वाला है। 2023 और 24 प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे जो लोग अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए सर्कमस्टेंसेस जो हैं प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होने की वजह से जो है सर्कमस्टेंसेस उनको चीट कर सकते हैं, सराउंडिंग्स जो है वो उन्हें चीट कर सकती है, तो उन्हें इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। प्रोफेशनली हो सकता है कि उन्हें ट्रैवल करना पड़े, तो वो अपने आप को ट्रैवलिंग के लिए उन्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने का टाइम है, तो जो भी इंडिपेंडेंट डिसीजंस वो लेना चाहते हैं वो प्लीज़ प्रोफेशनली ज़रूर लें, क्योंकि वो उनके लिए अच्छे रहेंगे। न्यू बिगनिंग्स का प्रोफेशनली टाइम पीरियड आ रहा है, सो ये न्यू बिगनिंग्स जो है उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैजिक क्रिएट करने वाले हैं, और उनके पास वो स्ट्रेंथ होने वाली है कि वो अपने अकॉर्डिंगली सर्कमस्टेंसेस को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास है, और मैं चाहूँगी कि वो इस अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर से ज़रूर एक्सेप्ट करें। सो प्रोफेशनली मैं देखती हूँ कि 2023 और 24 अक्टूबर बॉर्न वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बट उन्हें पूरा फोकस रहना चाहिए और उन्हें इन सब चीज़ों को जो दिख रहा है उन्हें एक्सेप्टेंस रखना चाहिए, और न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड है तो न्यू बिगनिंग्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियली जो लोग अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियली डेस्टिनी उनको सपोर्ट करने वाली है, इससे ज़्यादा बढ़िया और कोई बात ही नहीं हो सकती है कि जहाँ डेस्टिनी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करे। जहाँ पे डेस्टिनी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करती है वहाँ पे और किसी की ज़रूरत ही नहीं होती है। हम फाइनेंशियली वो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल करने वाले हैं। फैमिली भी उन्हें हर तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली है। फैमिली तो हमेशा ही हमें सपोर्ट करती ही है, पर इनके लिए जो है फाइनेंशियली फैमिली भी इन्हें बहुत सपोर्ट करने वाली है, और ये जो है फाइनेंशियली इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे जो लोग अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए 2023 और 24 कैसा रहने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उन्हें थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं कि हेल्थ जो है हमारे लिए बहुत एक रिवॉर्ड्स है यूनिवर्स की तरफ से, और अगर हम इन रिवॉर्ड्स को वेट करें, देखें, मतलब कि हमें इनको खुद रिवॉर्ड्स को हमें लेना चाहिए अपनी लाइफ को हेल्दी बना करके। हमें रिवॉर्ड्स को देखना नहीं चाहिए, और हो सकता है कि उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी एस्पेक्ट्स पे थोड़ा सा हेल्थ पे एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्हें थोड़ा अपना हेल्थ पे ध्यान। अब देखते हैं कि ट्रैवलिंग के एस्पेक्ट्स पे उन जो लोग अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये वाला ईयर कैसा रहने वाला है। ट्रैवलिंग के एस्पेक्ट्स पे हम देखते हैं कि उनके लिए एक न्यू ट्रैवलिंग का टाइम पीरियड आ रहा है। ये इमोशनली भी आ रहा है और पर्सनली भी आ रहा है, इमोशनली पर्सनली भी आ रहा है और प्रोफेशनली भी आ रहा है। पर ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे थोड़ी बहुत डिसहार्टेडनेस भी आ रही है, तो वो किसी न किसी बात से लेकर के डिसहार्टेड भी हो सकते हैं, पर ट्रैवलिंग करने के प्रोस्पेक्ट्स उनके लिए बढ़ रहे हैं। तो ये देखा कि हमने जो लोग अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये आने वाला 23 और 24 बहुत ही अच्छा होने वाला है। पर्सनल एस्पेक्ट्स पे उन्हें रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं, और अपनी सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। प्रोफेशनली उनके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही है, तो प्लीज़ उन्हें उन न्यू बिगनिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहिए।
फाइनेंशियली हर उनकी जो सपोर्ट जो है वो अच्छी हो रही है, वो ग्रो कर रहे हैं। हेल्थ में उन्हें थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, और ट्रैवलिंग में न्यू बिगनिंग्स आ रहा है, तो देखते हैं किस तरह से वो ट्रैवल करते हैं। तो ये था सनसाइन के अकॉर्डिंगली अक्टूबर का मंथ हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। और अगर आपको मेरी हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो मेरा नंबर मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है, प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती भी हूँ, तो आप वहाँ पे भी आके मेरी सर्विसेज को ले सकते हैं। और मैं पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। और अगर और किसी तरह की हेल्प आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। सो इसके साथ ही वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे, और आने वाले फेस्टिवल्स के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा रहे। थैंक यू।